जंग कुछ उम्मीद की किरणें अब नजर आने लगी है। उत्तरकाशी के टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जोरों पर चल रहा है। बल्कि सभी मजदूरों की जिंदगियों को बचाने के लिए सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है। सभी मजदूर अभी तक सुरक्षित हैं, ये राहत भरी खबर है। सोमवार शाम को टनल के भीतर फंसे मजदूरों को 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खिचड़ी, दलिया, कुछ फ्रूट्स भी भेजे गए। सुरंग के इस हिस्से में बिजली और पानी भी मौजूद है। सुरंग के अंदर का वीडियो भी पहली बार सामने आ गया है और उसमें देखा जा सकता है कि मजदूर किस हालात में सुरंग में रह रहे हैं। इस दौरान रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बाकायदा बात भी की है। तो अब ये कहा जा सकता है कि एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि इस टनल में फंसे 41 मजदूरों को जल्द ही वापस निकाल लिया जाए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई सरकारी एजेंसियां जुटी हैं और उन्हें अलग अलग काम भी सौंपे गए हैं। ये एजेंसियां मजदूरों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रयास कर रही हैं। जहां एक और मजदूरों को सुरंग से निकालने का काम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने सुरंग के बाहर अस्थायी मंदिर बना दिया है, जहां मजदूरों को निकालने के लिए स्थानीय लोग और मजदूरों के जो परिजन हैं वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों का मामला अब अदालत भी पहुंच गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मजदूरों को जल्दी बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार से 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है कि भाई ये रेस्क्यू कार्य जो है वो इतना स्लो क्यों है, इतना धीरे क्यों है और इसे तेज होना चाहिए। अभी तक 10 दिन हो चुके हैं, आखिर मजदूरों को निकाला नहीं जा सका है। ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। अरे कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। हम लोग तो देखेंगे आगे सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को, जितने भाग्य अंदर है सभी को दिखाएं। तो बातचीत की जा रही है और वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की जा रही है। टनल में फंसे मजदूरों का ये पहला वीडियो और निकालने के लगातार प्रयास जारी। 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अब कोर्ट भी सख्त है कि इतने दिन होने के बाद भी आखिरकार मलबा हटाने में सफलता नहीं मिली। फिर ऑपरेशन बी की तरफ भी गए और सुरंग बनाने की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कब ये 41 जिंदगियां टनल से बाहर आ पाएंगी। कई जगह से अब रास्ते बनाने की कोशिश है, लेकिन इस बीच फिलहाल तो कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन इतनी जरूर मिली है कि खिचड़ी, फ्रूट्स पहुंचा दिया गया इन मजदूरों को और एक पाइप के माध्यम से, जो कि नया पाइप डाला गया। और दूसरी तरफ फ्रूट्स उनको तो भेजे ही जा रहे हैं, खाना उनको मिल रहा है, ऑक्सीजन उनको भेजी जा रही है, दवाइयां उनको भेजी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच अब चाहते हैं लोग कि बाहर आ जाएं ये मजदूर जल्द से जल्द। और ये जो प्रयास तमाम रेस्क्यू टीम्स कर रही हैं, एक्सपर्ट्स की जो सलाह ली जा रही है, उनके माध्यम से जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है, उसमें सफलता जरूर मिलनी चाहिए। पहले से आज बहुत अलग है। आज पूरा साफ आवाज आ रहा था और मतलब सब कुछ ठीक है। अंदर वो लोग ठीक है। हम पूछे कि आप लोग वीडियो बनाए थे, तो बोला कि हाँ हम लोग वीडियो बनाए हैं। तो बोले कि उसमें आपका कोई साफ फोटो नहीं आ रहा था। तो बोला हाँ शायद फोटो साफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग वीडियो बनाए थे। वो लोग बोल रहा है कि हम लोग को कब निकालेगा यहाँ से। तो हम उन लोग को तसल्ली के लिए बोले कि नहीं, आप लोग को मतलब बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा, काम बहुत तेजी से चल रहा है। Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. And I've observed all of that. Like I've just come out of that. We've just had some discussions. There are technical issues in there now. There'll be technical issues in there till the men are rescued and beyond. And my next job is to go up on top of the mountain, to the side of the mountain, to the back of the mountain, and check progress there as well.
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे देहरादून संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर इस वक्त आपके पास, क्योंकि लगातार जो है जद्दोजहद जारी है, लेकिन उम्मीद की किरण वो कब नजर आएगी, दरअसल जिसके लिए सभी इस टनल की तरफ देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर सिलकारा की जो घटना है उसको लेकर अब चाहे प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार है, पूरी तरीके से गंभीर है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो एक कैमरा डाला गया है उसके माध्यम से जो श्रमिक है वहां उनसे बात की गई है, उनकी वीडियो बनाई गई है और तमाम चीजें। और खास बात यह है कि जो श्रमिक है वो पूरी तरीके से ठीक है। बस उन्हें ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाए। और दूसरी बात और एक निकल के सामने आई है, एक जो 6 इंच का पाइप है उसे डालने का काम किया गया है, क्योंकि श्रमिकों को अब खाना पहुंचाने की जो बात हो रही थी किस तरीके से उन्हें खाना पहुंचे, तो वो रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर अब जो 6 इंच की पाइप डली है उस रास्ते से पहली बार वो जो श्रमिक है उन्हें खिचड़ी और पानी दिया गया है। तो कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण जागी हुई है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी की है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रमिकों का जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसको लेकर तमाम सारी जो टीमें लगाई गई है, केंद्र सरकार की जो टीमें लगी हुई हैं वह अपना काम कर रही हैं। साथ ही वैज्ञानिकों की एक टीम लगाई गई है जो वहां पर रिसर्च कर रही है कि जो माध्यम है क्या और अन्य माध्यम किस माध्यम से उन श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि जो श्रमिक है वो स्वस्थ है। और दूसरी बात यह है कि जो पाइप डालने का काम किया गया था, मैन पाइप की, तो वो करीब 25 से 30 मीटर तक वो चली गई है। तो आने वाले समय में जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। और साफ बात यह है कि जो मेडिकल की टीम है तो उसकी भी तैनाती की गई है कि अगर किसी भी श्रमिक को किसी भी प्रकार की दिक्कत, डिहाइड्रेशन या तो ऐसी कोई शिकायत आती है तो उन्हें दवाइयां और जो दवाइयां हैं वो समुचित मात्रा में मिल जाए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रदेश सरकार इस काम में लगी हुई है, केंद्र सरकार की टीमें लगी हुई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को लेकर पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नवीन, 5 तरफ से ड्रिलिंग की ये जो काम है ये होना है, और ऐसे में क्या सफलता कब तक मिलेगी, इसकी उम्मीद कब तक की जानी चाहिए? क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि जल्दी कीजिए, आपको जवाब देना चाहिए कि 10 दिन लगा दिए और आप सफल नहीं हो पाए, ना मलबा हटाने में ना ही कोई दूसरा रास्ता बनाने में। जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो मशीनों का वाइब्रेशन होता है तो उसकी वजह से जो मलबा है वह लगातार बढ़ जा रहा है। तो इस चीज पर जो वैज्ञानिकों की टीम है वो काम कर रही है कि कम वाइब्रेशन में और जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जाए। इस पर काम किया जा रहा है। पहले मलबा जो था 50 मीटर 50 से 55 मीटर था, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से जो मलबा है वो करीब जो जानकारी आ रही है 60-70 मीटर हुआ। तो कहीं ना कहीं इस चीज में जरूर दिक्कत आ रही है, लेकिन जो 5 से 6 तरीके अपनाए गए हैं वह कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पुराना तरीका है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है कि ह्यूमन पाइप डालते हुए उन श्रमिकों तक पहुंचा जाए। तो तमाम सारी चीजों को देखने का काम किया गया है, साइंटिस्टों की टीम लगी हुई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल 5 तरफ से ड्रिलिंग का काम जारी है और इस बीच आपको बता दें कि THDCIL, RVNL, BRO, NDRF, SDRF, PWD, NHIDCL, ONGC, इसके अलावा ITBP, ये तमाम रेस्क्यू टीम्स इस वक्त लगी हुई हैं टनल से 41 जिंदगियों को बचाने के लिए। अब अगली खबर